नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को सुनाएंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्व का कुछ इंटरव्यू जो एक निजी चैनल को दिए थे, और उसके बाद हम सुनाएंगे आनंद सिंह के क्या बोला। और नीतीश कुमार जब जाने पर तैयार हुए तो आनंद सिंह बोल रहे हैं कि हम राजनीतिक छोड़ देंगे। यही बहुत बड़ी उनका घोषणा है। आइए उसके बाद चलते हैं माननीय नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं इंटरव्यू में। 10, कोई कह रहा था 12, पूरा का पूरा हम लोग चुपचाप सुनते रहते थे। हम तो जानते थे कि बीजेपी के साथ हमारा क्या राजनीतिक संबंध है, जो भी बातचीत है, तो हम तो नहीं कुछ भी बोलते थे। हम तो उसके बारे में कुछ कहते ही नहीं थे, लेकिन लोग बोलते रहते थे। अब आजकल जब देख लिया कि 50-50 हो गया तो कुछ और तरह उभारो, तो उस चक्कर में नहीं पड़ते। चलिए ठीक है, क्षमा करिएगा, इतना हम आपको बता रहे हैं। एनडीए का परफॉर्मेंस जो लोग सोच रहे हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। ये भाई, ये दो पॉलिटिकल लोगों के बीच की बात हम आपको कैसे शेयर करें? कभी शेयर नहीं करें। क्या बात होती है? ये सिर्फ जो बात होती है, बात होती है, बड़ा प्रेम से बात होती है। चाहे अमित शाह जी से हो या माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से हो, प्रेम से बात होती है। अब उसमें हम क्या शेयर करें? कोई शेयर करने की चीज है? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि 2500 करोड़ के सृजन घोटाले में सीबीआई ने नीतीश कुमार का इसलिए साथ दिया ताकि एनडीए में वो शामिल हो सके। इस आरोप पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, आप लोग, हमको लगता है कहीं से बहुत ही फालतू चीजों के बारे में ध्यान केंद्रित रखे हुए हैं। आपको पता है जिसका नाम सृजन घोटाला है, उसको कौन पब्लिक डोमेन में लाया है? आर यू अवेयर? आस्क मिस्टर सुशील सर। ये मुझको रात में मेरे अधिकारियों ने बताया कि साहब वहां तो कमाल हुआ, भागलपुर में सरकार का पैसा जो बैंक में था, उस बैंक अकाउंट से लोगों ने निजी तौर पर इधर से उधर किया। और रात में बताया था कोई 150-200 करोड़। सवेरे होते होते जब हम एक कार्यक्रम में जा रहे थे तो कहा 300 करोड़ हमने पब्लिक डोमेन में लाया। और उसी समय जब ये जानकारी मिली तो हमने यहाँ से फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं, जो इन सब चीजों के अकाउंट्स के बारे में जानते हैं, उनको भेज दिया। और यहाँ से और भी जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको भेज दिया ताकि ठीक ढंग से उसको जांच में मदद करें। ये पब्लिक डोमेन में हम लोग लाए, सीबीआई को हम लोग हैंड ओवर किए। और ये कोई बात है? किस तरह की बात है? कितना घटिया और घिनौना बात है कि सरकार का अकाउंट में जो पैसा है उसको सरकार के ही कुछ कर्मचारी और दूसरे लोगों से मिल करके उस अकाउंट के पैसे का इधर से उधर दुरुपयोग करते हैं। ये लाइमलाइट में कैसे आया? वो इसलिए आया कि जो इस काम को करती थी वो चली गई। और पहला बार जो चेक बाउंस किया तो डीएम को मालूम हुआ कि भाई हमारे अकाउंट का पैसा चेक बाउंस कैसे किया है। और जब चेक बाउंस किया है तो मालूम हुआ। और जब डीएम को मालूम हुआ उसने इस पर काम करना शुरू किया। और जब इतने रुपए की बात आई तो उसने जानकारी दी और तुरंत यहाँ से मदद मिली। और तत्काल 3 से 4 दिनों के अंदर ये सारी बात आई। लेकिन चूंकि बैंक से रिलेटेड बात थी, हम लोगों ने समझा कि इसको सीबीआई को हैंडओवर करना चाहिए। सीबीआई को दे दिया। ये कौन है जिसको एबीसी नहीं आता है किसी चीज में? किसी को मालूम है कुछ? कोई चीज जानता है किसी चीज के बारे में? इसके बारे में तो किसी को मालूम नहीं नजर। अब इस तरह का बैंक और सरकार के कुछ लोगों का मिलकर के कर्मचारियों का जो ये धंधा चलता है, इसको न सिर्फ पब्लिक डोमेन में लाया, इसकी जांच के लिए हम लोगों ने सीबीआई को जिम्मेवारी दी। ये काम चल रहा है। इन सब चीजों पर क्यों आप लोग चिंता करते हैं? इसमें देखिए, ये काम जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलता है उसके बारे में क्वेरी नहीं करना चाहिए इस तरह से। ये क्या वो हम लोग के अधीन है क्या? ये तेजस्वी यादव का आरोप है, तो मैंने जवाब मांगा। तो आप उसी का जवाब देंगे, हम आपका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो महागठबंधन और आप वो सलाह दे रहे हैं कि कुछ स्तर ऊंचा रखिए। इंडिया टुडे का स्तर बहुत ऊंचा है। महागठबंधन इंडिया टुडे को इतना नीचे मत ले जाइए।
हाई स्टैंडर्ड का मैगजीन है। अब कहाँ लो स्टैंडर्ड पे ले गए आप, दो सवाल में लगा। हाई स्टैंडर्ड का मैगजीन रहा है, जब से छप रहा तब से हम लोग पढ़ते रहे। तो इसको ऐसे प्रश्नों को मत ले जाइए। और जैसे आप सर्वेक्षण विकास का किए वैसे इस पर भी करा लीजिए ना पूरे का सर्वेक्षण, कि यहाँ पर सरकार की तरफ से किसी को कभी गड़बड़ करने वाले को बचाया गया है या किसी को गड़बड़ी के आरोप में झूठा आरोप लगाकर किसी को फंसाया गया है। 13 साल है जाता है जबरदस्ती कि हाँ ये इसको क्राइम के केस में डाला, वही करप्शन का है। लेकिन ये आप दावा कर सकते हैं क्या कि जितना करप्शन का केस है ये सब आपके संज्ञान में आ जाएगा? कोई बताइए तो। और जरा सा बिहार का स्थिति देख लीजिए, जरा और गहराई से अध्ययन करना चाहिए ना। जरा हम लोगों का जिस तरह से काम धाम है उसको देख लीजिए, और जगहों पर किस तरह से काम धाम हो रहा है तो उसको देखना चाहिए। तो इसलिए मैं आग्रह यही करूंगा कि आप इसके बारे में किसी तरह की चिंता में मत पड़िए। कोई करप्शन के साथ न हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया है न कॉम्प्रोमाइज करें। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा और मीडिया के लोगों को मैं कहूंगा कि आप खुद ही देख लीजिए, जिस दिन कोई करप्शन का चार्ज किसी पर है और सवाल हमसे पूछा जा रहा था कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस कब तक आप कैसे बर्दाश्त किए हुए, अब आज भूल गए सब, भूल गए सब लोग, कोई चर्चा ही नहीं करता है। चार्जशीट के बाद भी कोई चर्चा नहीं करता। व्हाट इज दिस? आप इस तरह का अप्रोच रखिएगा और करप्शन को खत्म करवा पाइएगा। देखिए, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और करप्ट को कभी प्रोमिनेंस नहीं देना चाहिए जब तक कि उसका चार्जेस अगर प्रूफ नहीं होता और मालूम हो जाता है कि वो बेदाग है। तो इसलिए इन सब चीजों पर जब तक ध्यान नहीं दीजिएगा और अनावश्यक डिबेट्स में आपने कभी देखा है, हम कभी कुछ बोलते हैं, किसी इंडिविजुअल पर बोला है हमने, क्यों नहीं बोले? अरे क्यों बोले? उसमें हमारा विश्वास ही नहीं है। आप मेरे चुनावी भाषणों को देख लीजिए, हम रोज बोलते हैं पब्लिक के बीच में, उसको देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि हम अपने काम के बारे में बोलते हैं, सिद्धांत के बारे में बोलते हैं, गांधी जी के विचार के बारे में बोलते हैं, जेपी के बारे में, लोहिया जी के बारे में, बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने काम किया उसके बारे में। क्यों हम किसी के बारे में बोले? भाई लोकतंत्र है, जिसको जो मर्जी है बोलता रहे। हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कोई ऐसे ही, हमारे मित्र सुशील जी भी बैठे, हम लोग कहाँ से पहुंचे हैं? छात्र जीवन से लगे यहाँ पहुंचे। हम लोगों को कोई ऊपर से प्रोटेक्ट किया है या हम लोगों को कोई हाईलाइट किया है? कितना मेहनत हम लोगों ने किया है, तब